बिहार के एक छोटे से गांव में रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल एक गरीब किसान था। उसका परिवार पत्नी सीता, बेटा गोविंद और बेटी गीता सब मिलकर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। गांव के लोग हर साल बाढ़ के डर से जीते थे। नदी के किनारे बसे इस गांव में बाढ़ आना आम बात थी। फिर भी इस साल की बाढ़ ने सबकी उम्मीदों को तोड़ दिया था। सीता, पानी का स्तर बढ़ रहा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। अगर हमने फैसला करने में देरी की तो हम मुश्किल में फंस सकते हैं। हाँ जी, मैंने भी सुना है। गोविंद और गीता को जल्दी से उठा दो। हमें अपने जरूरी सामान पैक कर लेने चाहिए। पिताजी, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दिया? आज तो मेरा स्कूल भी नहीं है। बेटा, बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। हमें जल्दी से अभी और इसी वक्त गांव छोड़ना होगा। माँ, हमें क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे माँ? हम अपने घर वापस आ पाएंगे ना माँ? घबराओ मत मेरी बेटी, भगवान सब देख रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं ठिकाना मिल ही जाएगा। और जैसे ही बाढ़ का पानी वापस उतर जाएगा, हम अपने घर आ जाएंगे बेटी। गांव में बाढ़ का पानी तेजी से बह रहा था। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे थे। रामलाल और उसका परिवार भी अपने गांव को छोड़कर चल पड़े। पिताजी, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। ना हमारा कोई घर है और ना ही हमारे पशु पक्षी। बेटा, हम शहर की ओर चलेंगे। वहां शायद कोई सरकारी सहायता मिल जाए। कुछ दिन हम वहां ही रहेंगे और जैसे ही बाढ़ का पानी हमारे गांव से उतरने लगेगा, हम फिर से लौटकर अपने गांव आ जाएंगे। परंतु पिताजी, उसमें तो काफी समय लग जाएगा और हम इतनी दूर तक पैदल चलकर कैसे जाएंगे? इतनी दूर तक चलते चलते तो हम थक जाएंगे और मुझे तो अभी से भूख लगने लगी है। सीता, अब तुम ही जवाब दो अपने बेटे के सवालों का। मैं तो पहले ही बहुत थक चुका हूं। हमें हिम्मत रखनी होगी बेटा। भगवान पर भरोसा रखो। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। तुम थक गए हो तो हम आगे कोई जगह देखकर थोड़ा आराम कर लेंगे। और अपने पापा से इतने सवाल मत पूछो। ठीक है माँ, जैसा तुम बोलो। 3 दिन के लगातार सफर के बाद रामलाल और उसका परिवार एक राहत शिविर में पहुंचा। वहां बहुत सारे लोग थे जिनकी आंखों में उम्मीद की झलक दिख रही थी। उन लोगों को देखकर ही पता चल रहा था कि वह काफी थके हुए थे और साथ ही भूख से बेहाल लग रहे थे। आप सब लोग ऐसे यहाँ भीड़ न लगाएं। ऐसे तो सभी लोगों को काफी दिक्कत होगी। आप सभी लोग यहाँ लाइन में लग जाएं। हम आपके लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं। माँ, माँ हमें खाना मिल जाएगा माँ। फिर तो मैं पेट भर के खाऊंगी। हाँ बेटी, बस थोड़ा सब्र करो। शिविर में रहते हुए रामलाल और उसके परिवार को सरकारी सहायता मिलनी शुरू हुई। हालांकि यह सहायता सीमित थी और उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। हमें कोई और रास्ता निकालना ही होगा। यहाँ पर पूरी व्यवस्था होने के बाद भी लोगों की गिनती काफी ज्यादा है। पिताजी, क्या हम वापस अपने गांव नहीं जा सकते? वहां सब कुछ कितना अच्छा था। खाने के लिए भी इंतजार नहीं करना पड़ता था और आसानी से मिल भी जाता था। नहीं बेटा, अभी वहां जाना सुरक्षित नहीं है। हमें कुछ दिन और यहीं रुकना होगा। शिविर में रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष जारी था। रामलाल ने तय किया कि वह अपने परिवार के लिए बेहतर व्यवस्था करेगा। सीता, मैं दूसरे शहर में जाकर कोई काम ढूंढूंगा। यहां से सबके लिए खाना जुटाना मुश्किल हो रहा है। तुम अकेले कैसे करोगे सब कुछ? हम सब तुम्हारे बिना क्या करेंगे? मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। तुम लोग यहीं सुरक्षित रहो। अगर तुमने आने में समय लगाया और उतने समय में हमें कुछ हो गया तो? सीता, तुम ऐसे ही कुछ भी मत बोलो। तुम्हें और हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। मैं शहर में जॉब लगते ही सबसे पहले तुम लोगों को लेने आऊंगा। तब तक तुम लोग यहाँ सुरक्षित हो। रामलाल दूसरे शहर की ओर निकल पड़ा। सीता और बच्चों ने उसे दुखी मन से विदा किया और उसके सुरक्षित लौटने की प्रार्थना की। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। जल्द लौट आना। तुम्हारे बिना
हम लोगों का मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तुम लोग हिम्मत रखना, मैं जल्द ही कुछ अच्छा इंतजाम करके लौटूंगा। रामलाल शहर पहुंचकर काम की तलाश में भटकने लगा। एक दिन उसे एक निर्माण स्थल पर काम मिल गया। वह दिन रात मेहनत करके पैसे कमाने लगा ताकि अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सके। मैं यहाँ अपने परिवार के लिए आया हूँ। वे बाढ़ में सब कुछ खो चुके हैं। तुम्हारी कहानी सुनकर दुख हुआ, लेकिन यहाँ मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम अपने परिवार को यहाँ नहीं लाना चाहते? लाना तो चाहता हूँ, पर यहाँ लाकर सबको रखूंगा कहाँ? यहाँ रहने के लिए किसी घर की तो व्यवस्था नहीं है। मेरी मानो तो तुम अपने परिवार के पास वापस लौट जाओ। उन लोगों को भी तुम्हारी काफी जरूरत होगी। रामलाल ने अपने कमाए हुए पैसों से कुछ सामान खरीदा और वापस शिविर की ओर चल पड़ा। उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। जल्द ही अपने परिवार के पास पहुंचूंगा। भगवान, मेरी मदद करना। रामलाल शिविर पहुंचा और अपने परिवार को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सीता, गोविंद और गीता भी उसे देखकर खुशी से झूम उठे। रामलाल, रामलाल तुम लौट आए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ सीता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने वहां हर दिन तुम सबको सोचते हुए ही निकाला है। अब बस मुझसे वहां रहा नहीं गया, तो मैं वापस चला आया अपने परिवार के पास। पिताजी, आप शहर से हमारे लिए क्या लाए हो? बेटा, तुम्हारे लिए खाना और कुछ कपड़े लाया हूं। अब हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी फिर से संवारेंगे। रामलाल और उसके परिवार ने मिलकर शिविर में ही एक छोटा सा ठिकाना बना लिया। लोगों की सेवा करने में भी मिल बांट कर हाथ बटाना शुरू कर दिया। उन्होंने मेहनत और उम्मीद से भरे दिल के साथ अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया। बाढ़ ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन उनकी हिम्मत और एकजुटता ने उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। सीता, हमने बहुत कुछ सहा, लेकिन हम हारेंगे नहीं। जब तक हम साथ हैं, कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। पिताजी, आप मेरे सबसे बड़े आदर्श हैं। मैं भी अब बड़े होकर आपकी मदद करूंगा। और जैसे पिताजी की अनुपस्थिति में माँ ने हम दोनों को संभाला, वैसे ही मैं भी माँ के साथ मिलकर सब लोगों को संभालूंगी। हमें अपने बच्चों पर गर्व है। हमने भले ही अपनी जिंदगी में काफी कुछ खो दिया हो, पर ऐसे बच्चों को पाकर हमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धन पा लिया है। हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। इस तरह रामलाल और उसका परिवार बाढ़ से उभरकर एक नई जिंदगी की ओर बढ़ चला। उनकी कहानी संघर्ष, हिम्मत और एकजुटता का प्रतीक बनी। बाढ़ ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और प्रेम से हर मुश्किल को पार कर लिया। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।